हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे आप लोग को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब पढ़ाएंगे आपको। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोमिनेंस क्या होता है। अब ये देखो, कोई डोमिनेंस डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि डोमिनेंट करना, मतलब सुपीरियर कैरेक्टर। तो डोमिनेंस जैसे कि ये कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो होता क्या है कि जैसे कि ये टॉल हो गया और ये ड्वार्फ हो गया, ये हमारा पेरेंटल पी का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। अब क्या हुआ कि गैमीट के अंदर जो होती है दो जोड़े का जो पेयर होती है, पेयर में से कोई एक ही गैमीट में आता है, तो ये आपका इस दोनों में से सेम ही है तो टी आ गया। क्योंकि इसका जो गैमीट बनेगा और टू की पावर जीरो बनेगा, तो टू क्योंकि हिट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है, तो टू की पावर जीरो, तो ये एक ही गैमीट बनाएगा। तो आप ये देखिए कि इसके यहाँ से कैपिटल टी आ गया, इसके यहाँ से स्मॉल टी आ गया। अब ये देखिए कि इसका जब हम सेल्फिंग करवाएंगे यहाँ पे, तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, मतलब कि टॉल मिलता है। अब ये देखो आप, यहाँ टॉल है, यहाँ टॉल है, इसका मतलब डोमिनेंट कौन हो गया? कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया। अब हम क्या आते हैं, फर्दर हम इसको क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। अब सेल्फिंग जब हम करवाएंगे सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में हम जिसको बोलेंगे, तो इसका क्या होगा, जैसे कि इसमें ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो कैपिटल टी। अब ये देखिए हिट्रोजाइगस है, तो टू की पावर वन आप लिखोगे तो दो गैमिट बनेगा। तो देखिए एक गैमिट ये हो गया, एक गैमिट ये हो गया, फिर फीमेल गैमिट के अंदर भी एक गैमिट ये, एक गैमिट ये। अब क्या होगा कि अब रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पुण्य स्क्वायर आप बना लीजिए, ये स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमिट हो गया, एक मेल का हो गया, एक फीमेल का हो गया। तो अब देखिए कैपिटल टी से कैपिटल टी से, फिर ये कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर इसमें क्या होगा कैपिटल टी इसका, स्मॉल टी इसका, और फिर स्मॉल टी। तो देखिए इसमें से जो हमारा कैपिटल टी एक ये हो गया और कैपिटल टी एक ये हो गया। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो होती है वो दो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, और जो कैपिटल टी होता है वो एक मिला, और जो स्मॉल टी होता है वो वन आया। तो स्मॉल टी वन, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, और कैपिटल टी एक। तो ये सारा हमारा जेनेटिक रेशियो हो गया और जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। और जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, जो मतलब बाहर से दिखता है, जैसे कि कोई इंसान छोटा है, कोई इंसान बड़ा है, कोई पौधा छोटा होता है, कोई पौधा बड़ा होता है, तो उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो जो फिनोटाइप मिला वो तीन टॉल मिला और एक ड्वार्फ मिला। आप बोलोगे तीन टॉल कैसे मिला? अब ये देखिए कैपिटल टी डोमिनेंट किया था वहाँ पे, तो ये टॉल हो गया, फिर ये भी टॉल हो गया, फिर ये भी टॉल हो गया। आप बोलोगे कि ये टॉल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो सुपीरियर कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो कैपिटल टी है, और उसमें भी कैपिटल टी। स्मॉल टी तो आपका इन्फीरियर कैरेक्टर था, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो ये मतलब ये दो, इस दोनों में से डोमिनेंस कौन हो गया? कैपिटल टी। तो आपका मतलब तीन जो टॉल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो देखिए इनकम्प्लीट ये पोस्ट मैंडेलिनियन के बाद है। जो मैंडेलिन जो था वो हमें डिस्कवर किया था, मेंडल जो होती है मेंडल, वो दिया था डोमिनेंस को। तो ये मेंडल का जो होता है वो एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये देखिए ये एलिलिक जीन इंटरेक्शन हो गया। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होती है वो फर्स्ट डिस्कवर किया था कॉल कॉलिन्स मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है उसके अंदर डिस्कवर किया गया था। और मेंडल प्रिंसिपल का मेंडल जो प्रिंसिपल था वो डोमिनेंस का, वो फर्स्ट एक्सेप्शन जो होती है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये देखिए डोमिनेंट एलील ऑफ अ कैरेक्टर इज नॉट फुली डोमिनेंट ओवर अ रिसेसिव एलील। जो जैसे देखिए ये कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, तो ये फुली डोमिनेंट के अंदर क्या था, ये फुली डोमिनेंट कर गया था इसके रिसेसिव के मतलब अंदर। लेकिन इसमें क्या हुआ कि फुली डोमिनेंस नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हम इन का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट जो चीज़ ना हो। तो देखिए डोमिनेंस एलील ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट फुली डोमिनेंस ओवर रिसेसिव एलील। ओके, सो द हेटेरोजाइगस कंडीशन, जैसे कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया, मतलब दो डिफरेंट गैमेट हो गया हेटेरोजाइगस। और अगर दो सिम देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस हो गया, और ये हो गया हेटेरोजाइगस हो गया, और ये दोनों हो गया आपका होमोजाइगस। तो सो इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन द इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर, मतलब दोनों का बीच का आता है, ना तो टॉल आता है ना तो ड्वार्फ आता है, इंटरमीडिएट आता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मिराबिलिस जलापा है। इसमें क्या होता है, मिराबिलिस जलापा में रेड हो गया और पिंक कलर का फ्लावर होता है, रेड हो गया, पिंक और व्हाइट होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि जब हम रेड को व्हाइट के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, तो हमें मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर आया, मतलब हमें कि ये डोमिनेंस आना चाहिए, लेकिन ये ना आके हमें पिंक कलर आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि जैसे कि अगर डोमिनेंस रहता तो रेड आता, लेकिन डोमिनेंस नहीं है, तो इसलिए पिंक आ गया, दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया। तो जब हम इसका सेल्फिंग करवाएंगे तो इसका जो रेशियो आता है वो एक रेड हो गया, दो पिंक हो गया और एक व्हाइट हो गया। तो सबसे खास बात ये है कि आप या तो आप ले लो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस ले लो या मल्टीपल एलिलिज्म, सबके अंदर रेशियो जो होती है वो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों ही बराबर होता है। जबकि आपको डोमिनेंस में हम दिखाए थे पिछले स्लाइड में। अब ये देखिए डोमिनेंस में, ये देखिए डोमिनेंस में जो होती है वो फिनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, आपका ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा और जीनोटाइपिक रेशियो होगा, दोनों डिफरेंट है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि दोनों ही सेम है। अब ये देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो, दोनों ही सेम है, 1:2:1 आ जाएगा। अभी इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, मिराबिलिस जलापा जिसे हम 4 o'clock भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट हो गया जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। एक इसके बाद एंडुलिज्म फ्लावर हो गया, फिगर फ्लावर होता है। इतना ज़्यादा याद नहीं करने का है, तो याद कर लीजिए मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन फ्लावर। और इसका जो गैमिट आपको बनाने का जो सिखाया पुनेट स्क्वायर से पिछले स्लाइड में, तो आप बना सकते हैं। ओके, अब दूसरा हम आते हैं कोडोमिनेंस के पास। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर रेड है
और अगर पिंक है तो मतलब रेड रेड और पिंक जो होती है वो दोनों इक्वली मतलब एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो देखिए द अनदर एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द डोमिनेंस, डोमिनेंस का अनदर एक्सेप्शन हो गया, इन दिस बोथ द एलील ऑफ अ कैरेक्टर आर इक्वली, मतलब इक्वली एक्सप्रेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कम हो गया वो ज़्यादा होगा, जबकि इनकम्प्लीट में था कि दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म होता था, दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म होता था ना, तो दोनों में से कोई मतलब डोमिनेंस नहीं था। लेकिन इसमें क्या हो कि दोनों इक्वली डोमिनेंस होगा। द हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ विल बी एक्सप्रेस, मतलब दोनों जो होती है वो इक्वली एक्सप्रेस होगा, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता था। अब ये देखिए कि इसका जो एग्जांपल है कोड डोमिनेंस का, वो कोड कलर इन कैटल, कैटल के अंदर जो होती है वो कोड कलर इन कैटल, जैसे कि ब्लैक हो गया और व्हाइट हो गया, तो ब्लैक और व्हाइट हो गया तो इसका मतलब डोमिनेंस होगा तो ब्लैक आना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ना आके बीवी मतलब आया कि ये जो होती है वो रोन कलर आया। रोन जो होती है वो ब्लैक और व्हाइट को दोनों को 20 का कलर, मतलब दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेगा, तो रोन कलर होती है। तो ये हो गया, फिर इनब्रीडिंग करवाएंगे, फिर यही F2 जनरेशन हो गया आपका, जो F2 जनरेशन के बाद फिर वही 1:2:1। अब ये देखिए एक आपका ब्लैक मिला, एक रोन कलर मिला और एक व्हाइट मिला, तो 1:2:2। देखिए जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों जो है, फिनोटाइपिक रेशियो होगा, जीनोटाइपिक रेशियो दोनों जो है वो सेम हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, AB ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन के अंदर AB ब्लड ग्रुप होती है वो दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस करता है। ऐसा नहीं होता, देखिए IA और IB, आप किसी का सुने होंगे कि AB ब्लड ग्रुप होता है ना, तो जिसका AB ब्लड ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। तो जो AB ब्लड ग्रुप जो होंगे बच्चे, वो AB ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो आप अगले बार कोई भी इंसान मिले आपको तो बोला AB ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, तो बोल देना आपकी कोडोमिनेंस हो तू। ओके, अब हम आते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब ये देखिए कि सबसे पहले होता क्या है कि इंटरेक्शन विद इन जीन, विद इन का मतलब होता है एक ही जीन के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो हम इसे हम एलिलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको बताए थे एग्जांपल कि एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस था और एक को डोमिनेंस था और मल्टीपल एलिलिज्म, ये तीनों जो होती है वो इसका एग्जांपल है आपका इंटरेक्शन विद सिंगल जीन, मतलब एलिलिक जीन इंटरेक्शन, मतलब कि इंटरेक्शन विद इन द जीन। अब ये देखिए इंटरेक्शन विद इन जीन, एक डोमिनेंस हो गया आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, ये सब जो थी एलिलिक जीन इंटरेक्शन का है। मल्टीपल एलिलिज्म हो गया, प्लियोट्रॉपिक हो गया, सारा जो थी वो एलिलिक जीन इंटरेक्शन का है। नॉन एलिलिक जीन का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ टू एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन लोकाई। देखिए ये जीन लोकाई हो गया, एक ये जीन लोकाई है, दो जीन लोकाई अलग अलग है, इसीलिए बोल रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील, दो एलील के बीच में दो डिफरेंट जीन लोकाई, ये अलग जीन लोकाई हो गया, ये अलग जीन लोकाई हो गया, ये अलग जीन लोकाई हो गया। अब आते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर मतलब एक्सप्रेस होगा, मतलब एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होता है कि नॉन ऑफ द टू एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट, दोनों में से कोई कम्प्लीटली डोमिनेंस नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई भी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होगी। अब आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है कि बोथ एलील ऑफ वन जीन लोकाई, मतलब कह रहा है कि बोथ एलील ऑफ वन जीन लोकाई एक्सप्रेस कम्प्लीटली, मतलब कह रहा है कि एक जीन लोकाई का दोनों ही एक्सप्रेस होगा। मतलब कि जैसे कि आपको हम बताए थे कि जो रोन कलर था, वाइट कलर, जैसे इसमें देखिए जैसे कि ब्लैक था और वाइट था, तो ब्लैक और वाइट मिलकर क्या बना था, रोन कलर बनाता था, दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहा था, तो ये हो गया। अब देखिए ब्लड ग्रुप जो दिया है, आप ये देखिए ब्लड ग्रुप जो होती है IA जो होती है, देखिए ये कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर गया तो A ब्लड ग्रुप होता है, जो B एक्सप्रेस कर गया वो B ब्लड ग्रुप होती है। और अगर दोनों इंटरमीडिएट फॉर्म होगा तो AB दोनों अगर एक्सप्रेस कर गया तो आप समझ जाइएगा कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।